श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और जो हमारे दिव्यांग योद्धा होते हैं उनको मैं नमन करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान प्रांत के वीर सपूतों को मैं नमन करना चाहता हूं। अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूं जिनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। आज ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि मैं ऐसे मंच पर उपस्थित हूं जहां वीरों का सम्मान होता है। कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन हमारी भावी पीढ़ी उनके अंदर एक उत्साह और देशभक्ति की भावना को प्रबल करते हैं। दोस्तों, चाहे कोई सैनिक सच्चा सैनिक हो या सच्चा देशभक्त हो, अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन बहादुरी से, वफादारी और सच्चाई से करता है तो एक ना एक दिन वो सच्चा देशभक्त या एक आदर्श नागरिक बन जाता है। ऐसा मेरा मानना है। बचपन से हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो सैनिक बने। मेरा भी सपना था और ये सपना वर्ष 1999 में जनवरी माह में पूरा हुआ। 13 दिसंबर को हम ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे थे आसाम पुलिस के साथ। एक जिप्सी आगे थी, पीछे 2.5 टन था। अचानक लेफ्ट से हमारे ऊपर उल्फा मिलिटेंट का एक घात लगा के हमला हुआ और हैवी फायर आया। ऑटोमेटिक वेपन जो बाद में मुझे पता चला यूएमजी और AK-47 से था। उसमें पहले ही इंस्टेंट में मेरे 3-4 गोली लग गई और एक गोली मेरी आंख में लग गई जो कि लेफ्ट आईज में से हिट करी और नाक में एक होल करते हुए राइट साइड से निकल गई। पहले तो कुछ सेकंड्स मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन जब होश आया तो मैंने देखा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने सबसे पहले अपनी कैप उतारी और मुझे लगा कि शायद गोली जो है वो मेरे सिर में लग गई होगी। मैंने सिर को टटोला हाथ से और उसको देखा तो उसमें कोई गोली नहीं थी। फिर आंख पे मेरी उंगली गई लेफ्ट आईज में, तो उसमें देखा कि वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। जैसे ही उंगली मेरी नाक पे गई उसमें एक होल था और उसमें जैसे ही होल मैंने देखा तो मुझे लगा, पता चल गया कि राइट साइड भी चली गई है। फिर उसको मैंने जब छू के देखा तो मैं समझ गया कि ये बहुत बड़ा डैमेज हो गया है आईज का। कुछ पल के लिए निराशा आई, गोलियां चल रही थी और मुझे लगा कि जीने से अब क्या फायदा है। लेकिन उसी समय ये मेरा टर्निंग पॉइंट आया और जो अंदर का सैनिक था और जो जज्बा था वो अपने आप ही तत्पर हो गया और उसने बोला कि इतनी जल्दी हार मार नहीं सकते हो आप। भारत माता का जो सैनिक है वो कभी भी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता है और वो जज्बा आज तक भी 21-22 साल होने को जा रहे हैं।